दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज का जो सेशन है काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज जो हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का पहला सेशन, पहला चैप्टर, जिसे हम भारत के भूभौतिक क्षेत्र जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया के बारे में जो है हम जानते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के भौतिक क्षेत्र, जिसको हम भूभौतिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे। और आने वाले जो सेशन है उसमें हम हर एक पॉइंट्स को जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यदि आप जो एसएससी की या यूपीएससी की या कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के भूभौतिक क्षेत्र क्या होते हैं। भारत के भूभौतिक क्षेत्र के बारे में जानने से पहले जो हमको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर में जो ये भारत का भूभौतिक क्षेत्र है, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि किन किन चीज़ों, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझिए कि यहाँ जो है सबसे पहले जो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसके बारे में, यानी कि इसका अर्थ क्या है उसको पढ़ना है, मीन्स के बारे में। दूसरा जो इसका डिवीज़न क्या है, ठीक है, इसका विघटन या विभाजन कितने भागों में या उसे पढ़ना है। तीसरा जो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है वो है माउंटेन के बारे में, ठीक है, यानी कि जो है पर्वतें, कौन कौन सी पर्वतें हैं उसके बारे में पढ़ना है। और अगला जो है प्लेट्यू, ठीक है, पठारों के बारे में जो है हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आइसलैंड भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद जो है प्लेन्स, ठीक है, और देन जो है रिवर के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ना है। इतना सारा चीज़ जो हमको पढ़ना पड़ेगा तो हमारा जो ये भारत का भूभौतिक क्षेत्र जो है कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर में भारत के भूभौतिक क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये रखिए कि जो भी भारत का जो फिज़िकल कंडीशन है, यानी कि भौतिक दशा जिसे कहते हैं, फिज़िकल कंडीशन और स्ट्रक्चर, ठीक है, भारत की भौतिक दशा और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके बारे में जो स्टडी होता है ये फिजियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, भारत का भूभौतिक क्षेत्र कहलाता है। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था, यानी कि कह सकते हैं हक्सले। ठीक है, हक्सले ने जो है, हक्सले इसे क्या कहते हैं कि तीन चीज़ों के बारे में यदि हम देखें, तीन चीज़ों के बारे में यदि सिमिलरिटी इस्टेब्लिश करें तो जो है हम भारत के भूभौतिक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ सकते हैं, यानी कि बारे में स्टडी कर सकते हैं। पहला जो हमको देखना पड़ेगा उसके भूगर्भिक दशा को, यानी कि जियोलॉजिकल, पहला जो जियोलॉजिकल कंडीशन को देखना होगा। दूसरा जो है क्लाइमेटिक कंडीशन को देखना होगा। और तीसरा जो हमको फ्लूरल कंडीशन को देखना होगा, यानी कि उसके भौतिक, ये पादपीय दशा क्या है, उसका जो है भूगर्भिक दशा क्या है और जलवायु दशा क्या है। इन सारी चीज़ों को जो यदि हम लोग पढ़ते हैं, उनकी एक जो है सिमिलरिटी स्टेब्लिश करते हैं तो हम इसको यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम देखें आगे चल करके, तो जो है आगे चल करके यदि हम समझने की कोशिश करें तो आते हैं प्रोफेसर वाडिया। ठीक है, प्रोफेसर वाडिया इसे जो है तीन भागों में वो कैटेगराइज करते हैं, तीन पार्ट में इसे जो है तोड़ते हैं। क्या क्या तीन पार्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो ये सबसे भारत के जो तीन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला पार्ट ये बताते हैं नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, यानी कि जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बताते हैं। सेकंड नंबर जो है वो बताते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लेन्स, यानी कि जो मैदानी भाग हैं वो हैं। और तीसरा जो है पेनिनसुला रीजन, जिसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वो चीज़ें हैं। प्रोफेसर वाडिया ये तीन तरीके बताते हैं। हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तीन चीज़ें जो मैप में, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैप जो है ऐसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो हम समझ लेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे।
कुछ इस तरह से मैप जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये और यहाँ इस तरह से आ जाएगा, लगभग इस तरह से कुछ मैप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोर्शन है इनके हिसाब से ये जो पहला वाला ये वाला पोर्शन है, ये पहला इन्होंने इसको क्या बताया, इसको जो है ये बताते हैं कि जो है ये माउंटेन नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, यानी कि जो है उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ये बताते हैं कि ये जो पोर्शन आता है, ये जो दूसरा नंबर पोर्शन है, इसे बताते हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो है टेरेस्ट्रियल प्लेन्स है, यानी कि मैदानी भाग इस क्षेत्र में है। और तीसरा नंबर जो ये वाला जो बताते हैं, ये जो है पेनिनसुला रीजन, यानी जिसे जो है प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, ये सारा चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला अगर पोर्शन देखें तो ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है यहाँ पे हिमालय आ जाएगा, हिमालयन रेंज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। और यही जो है आगे चल करके अगर इधर देखें तो ये पश्चिमी तट ये वाला दर्शाता है, ये पश्चिमी तट, और ये हिस्सा जो है ये दिखाता है ये पूर्वी तटीय मैदान के बारे में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई किस तरह से वो डिवाइड किए। अगर हम बात करें जो पहला उनके हिसाब से डिवीज़न था वो जो है पर्वतीय क्षेत्र नॉर्दर्न माउंटेन रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो उसका फॉर्मेशन था, सबसे पहले तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, यानी कि जो है फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, तो याद रखिएगा एक जो है टेक्टोनिक थ्योरी है, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के बाद जो है वो बताते हैं कि माउंटेन जो है बना, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो उनका निर्माण हुआ टेक्टोनिक प्लेटों के कोलिजन के वजह से जो वहाँ पे बना। अगर हम बात करें जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, यानी कि अंडमान निकोबार जो है इसी यहीं पे आपका दिखाई देगा, इस ये वाला हिस्सा में अगर हम समझने की कोशिश करें, ऐसे अगर आएंगे तो यहाँ पे ये वाला निचला हिस्सा जो इधर अंडमान निकोबार है, जो कहीं ना कहीं जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है अंडमान निकोबार तक जो है हिमालय का विस्तार है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझना। दूसरा पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करते हैं, जो ये बताए थे दूसरा पॉइंट्स में आपका प्लेन के बारे में, ठीक है, प्लेन्स के बारे में, यानी कि मैदानी भाग के बारे में। तो उसकी मैदानी भाग की जो संरचना है वो कैसे उसका फॉर्मेशन हो, उसकी फॉर्मेशन जो है याद रखिएगा, जो नदियों के जो अवसाद हैं जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट ऑफ रिवर, जैसे कि मान लीजिए कोई मलबा है, जो है मलबा हम कह सकते हैं एक तरह का जो कचड़ा होता है, एक तरह के कीचड़ है जो थोड़ा सा जो है काफ़ी जो है वो जो है गीला तरह का नहीं है, थोड़ा सा जो है उतना गीला नहीं है, तो इस तरह से हम उसको जो है मलबा का नाम दे देंगे। और उनके इकट्ठा होने की वजह से जो है जो एरिया जो है बना है उसे जो है ये कहते हैं मैदानी भाग, ठीक है, यानी कि उनके हिसाब से जो उसे क्या कहेंगे, मैदानी भाग कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर जो है ये जो है ये हिस्सा इस तरह से है और ये जो है इधर की साइड में जो है नदी बह रही हो, यानी इधर भी नदी हो, ये वाला हिस्सा, और इनके थ्रू जो है कुछ चीज़ों को जो धूल मिट्टी कण वगैरह हैं इसको ले जा करके जो है यहाँ पे जो है इकट्ठा कर देना ही, ठीक है। ये अगर इकट्ठा कर देती है तो ये पोर्शन जो है प्लेन हो जाता है, ठीक है। ये पोर्शन क्या होता है, ये पोर्शन जो है इतना एरिया जो है प्लेन हो जाता है और यही कहलाता है मैदानी भाग। तो किस वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, ये नदियों द्वारा जो है अवसादों के एकत्रीकरण से जो है इनका मतलब फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो भी कूड़ा करकट वगैरह होते हैं वो डूबे होते हैं उनसे बनता है। तीसरा पॉइंट इनके हिसाब से ये था कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कि जो पेनिनसुला रीजन है वो तीसरा पार्ट है। तो इसके अंतर्गत जो है अरब सागर के जितने भी द्वीप समूह प्रायद्वीपीय भाग आते हैं उसको जो इसके अंतर्गत रखा गया है। अब हम नेक्स्ट जो है अगर बात करें कृष्णन और चटर्जी के अनुसार देखते हैं कि तो जैसे कि प्रोफेसर वाडिया जो इसको 3 प्रकार से बताए थे, उसी तरह से कृष्णन और चटर्जी जो इसे जो है 5 प्रकार से इसको जो है बताया। 5 प्रकार कौन कौन से आप नोट कर लीजिए। पहला जो नॉर्दर्न माउंटेनियन रीजन जो ये भी बताए थे, उसके बाद प्लेट्यू रीजन सेकंड था, और तीसरा आइसलैंड रीजन, आइसलैंड ऑफ इंडिया। चौथा नंबर जो है मिडिल प्लेन्स, और 5वां नंबर जो कोस्टल प्लेन्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो है इनके अनुसार जो ये तरीके ये इस हिसाब से इन्होंने डिवीज़न देखा किस हिसाब से हो रहा है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेट्यू क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो है हम समझेंगे कि प्लेट्यू यानी कि पठार। तो सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो प्लेट्यू मीन्स होता है फ्लैट प्लेन, ठीक है, फ्लैट प्लेन, ठीक है, यानी कि एक फ्लैट प्लेन है जो टेबल ऑफ लैंड यानी कि जो मेज नुमा इस तरह से जो है इसकी आकृति है, इस तरह से जो है अगर बात करें तो ये देखिए ये फ्लैट प्लेन है, ठीक है, पर्वतीय पठार है। इसे जो है
प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करें रिज, ठीक है, रिज के बारे में आप समझिए, रिज जो है RIDZ, ठीक है, इसे कटक के नाम से जानते हैं, रिज यानी कि कटक। अब ये क्या होता है, इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ हिल, यानी कि पहाड़ियों का समूह, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, पहाड़ियों का समूह कहेंगे। उसके बाद एक और चीज़ समझिए, गॉट, GAUT, गॉट, गॉट मीन्स क्या होता है, अगर कोई एक ओशियन में सिंगल हिल है, अगर सिंगल पहाड़ी है तो उसे जो है सिंगल पहाड़ी को जो हम गॉट के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो है ये जो बता रहे हैं कि माउंटेन जो है, माउंटेन सबसे पहले समझने की कोशिश कि माउंटेन होता क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनके क्लासिफिकेशन डिवीज़न के हिसाब से जो नॉर्दर्न पार्ट में जो है माउंटेनियस रीजन है। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं माउंटेन होता क्या है। तो वो सबसे, यानी कि पृथ्वी का सतह का वो सबसे ऊंचा स्थान जो नुकीला हो, यानी कि इस तरह से जो है इसका फॉर्मेशन हो, अगर तो ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं कि नुकीला है, ठीक है, तो नुकीला हो और जिसका हाइट जो है 1000 से जो है मैक्सिमम हो, 1000 से मैक्सिमम हो, तो वो क्या कहलाएगा, माउंटेन कहलाएगा, ठीक है। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है हिल, हिल यानी कि पहाड़ी, ठीक है। ये क्या होता है, तो सेम एज ये माउंटेन के ही जैसे होते हैं, लेकिन इनका जो हाइट होता है वो 1000 से यदि लेस होता है, यानी 1000 से यदि इनकी हाइट जो है कम होती है, तो ऐसे माउंटेन्स, यानी कि इसे क्या नाम देंगे, इसे हिल का नाम देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंसेस नहीं है, बस जो है हम यहाँ पे हाइट को लेकर के जो माउंटेन हिल के बारे में जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रेंज की बात करें, हिल की रेंज, रेंज कब कहेंगे, ठीक है, यानी कि श्रेणी के नाम से कई बार आप देखेंगे अरावली रेंज है, ठीक है, तो किस तरह से, यानी कि माउंटेन चेन रेंज है, तो इसे कब जो है रेंज का नाम देंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए, यदि जो है सेम हाइट के, यानी कि यदि जो है मान लीजिए ये पहला हाइट का, ये दूसरा पर्वत है, ये तीसरा चौथा यानी हिल है, तो अगर सेम हाइट के, ठीक है, अगर सेम हाइट के और सेम एज के, समान आयु के अगर ग्रुप में जो है अगर ये पहाड़ियाँ रहती हैं, उसे जो है रेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज, विंध्या रेंज, ये सारी जो है रेंज के एग्जाम्पल हैं। अगर बात करें माउंटेन्स की, तो जो माउंटेन चेन है, अगर चेन की बात करें, श्रृंखला की बात करें, ठीक है, श्रेणी और श्रृंखला में अंतर है। तो अभी जो हम बताएं वो जो रेंज की बात करें, अभी जो माउंटेन चेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैरेलल चेन होंगे, यानी कि एक दूसरे, जैसे आप इस तरह से पैरेलल चेन यहाँ पे बनी होंगी। यदि जो इनका जो है समांतर पर्वतों का, यानी कि ये आपस में समांतर पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन अगर है, तो वहाँ पे जो हम उसे माउंटेन चेन के नाम से जानेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हिमालयन चेन है, जिसमें ये पहला वाला जो है आपका ग्रेट हिमालयन है, दूसरा वाला मिडिल हिमालयन है, और ये जो है आपका शिवालिक हिमालयन है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप समझने की कोशिश कर दिए। अगर मान लीजिए पर्वतों का जो है, मान लीजिए पर्वत है, फिर यहाँ है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो ये जो अव्यवस्थित रूप से यदि पर्वत हैं यहाँ पे, इसे जो एक नाम दिया गया है कार्डिलेरा, ठीक है, कार्डिलेरा, ठीक है। तो पर्वतों का अव्यवस्थित जो है बनना, ये कहलाता है कार्डिलेरा, ठीक है। अपने हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है, यानी कि इसी का फिजियोग्राफिकल रीजन का जो नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें हम सीखेंगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, पर्वत कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक पॉइंट्स, हर एक पहलू को जो हम काफ़ी जो है विस्तृत रूप से समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये वीडियोस कैसा लगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।